आज कथा का चौथा दिवस है और कथा चल रही है और मैं आपको बताऊंगा आचार्य हरेंद्र त्रिपाठी जी कि क्या प्रसंग सुना रहे हैं। चलते हैं आगे कथा की ओर। बच्चों ने राम जी की इच्छा से सोचा कि अब देवताओं को श्राप लग गया है तो चलो अब आक्रमण कर देते हैं। और देवताओं के यहाँ दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए, कंदराओं में भटकने लगे। और कंदराओं में जो भटकने लगे तो भगवान के पास में गए, मेरा राज्य मुझे वापिस कैसे मिले। भगवान ने कहा एक ही उपाय है। क्या? बोले कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करके जब अमृत निकलेगा उस अमृत का पान कर लेना, फिर तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारा राज्य तुमसे कोई छीन नहीं सकता। महाराज समुद्र का मंथन हम अकेले कैसे करेंगे? बोले अकेले नहीं, दैत्यों का सहयोग हो। महाराज दैत्य हमारे शत्रु है, वो हमारा सहयोग क्यों करेंगे? भगवान ने कहा जो कहानी सुना रहे हैं यदि ठीक से सुन लिए तो दैत्य तुम्हारा सहयोग भी कर देगा। सुनाइए महाराज, और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि स्वयं नारायण ने ये कहानी देवताओं को सुनाई है। अर्योपि संधेया सतिकार्यार्थ गौरव अयं सगपदेवा यर्तस्य पदभीम गतै। भगवान ने कहा एक पिटारी, उसमें एक सर्प आकर के बंद हो गया, पीछे से एक चूहा भी आ गया। चूहे को देखते ही सर्प ने कहा मामा जी राम राम। चूहा डर गया, भाई सर्प चूहे को पा जाए तो खा जाए, लेकिन ये नई नई रिश्तेदारी। सर्प ने कहा मामा जी बिल्कुल पता नहीं, परसों की तो बात है, हम सर्पों ने मीटिंग की कि आज के बाद हम चूहों को नहीं खाएंगे। क्यों? बोले आप हमारे लिए कितना बढ़िया बढ़िया घर बनाते हो, हम टांग दुपट्टा सोते हैं, खाते पीते आप ही खत्म हो जाओगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह अब तो एक साथ चैन की बंसी बजा करेंगे। थोड़ी देर बाद सर्प ने चूहे से कहा मामा जी हमने आपके दांतों का कमाल बड़ा था। चूहा बोला अभी तो सुनाइए, देखा कहाँ है तो दिखा दीजिए, इस पिटारी में आप कितना जल्दी छेद कर सकते हैं। चूहे ने तुरंत पहने पहने दांतों से पिटारी में छेद किया और सर्प बाहर निकला और जैसे चूहा निकला गप धनी मुख में रख लिया। चूहा चिल्लाया हे भांजे क्या गड़बड़ करता है? सर्प बोला मैं जब तक पिटारी में था तभी तक हमारी रिश्तेदारी थी, अब मुझे भूख लगी है और मैं खाऊंगा। देवता बोले सरकार आपकी कहानी का अभिप्राय मैं समझ गया, मतलब जरूरत है समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं को राजी करनी, दैत्यों को राजी करनी, तो मैं जा रहा। और सब देवता दैत्यों के पास पहुंच गए। दैत्यों ने कहा क्या बात है भैया, कैसे आना हुआ? बोले अब कुछ बात करने आए, अच्छी लगे तो मानना, नहीं भगा देगा। बताओ। बोले हम तुम भाई भाई हैं कि नहीं? बोले हैं। एक पिता के ही संतान है, माताएं अलग अलग है तो क्या होगा? देवताओं ने कहा विचार करो, भाई भाई होकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, मार डालते हैं। अरे लड़े झगड़े तक तो ठीक है, कम से कम मरे मारे तो नहीं। दैत्यों ने कहा वो कैसे होगा, जब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मरेंगे भी मारेंगे भी। देवता बोले उसी का उपाय लेके आए हैं, दोनों भैया मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकालेंगे और दोनों भैया अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। फिर रोज लाठी चलने दो, ना तो कोई मरेगा ना कोई मारेगा। दैत्य बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों आकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार है। पर मंथन हो किससे? बोले मंदरांचल पर्वत ठीक रहेगा मखानी के रूप में। गए न गणेश जी का पूजन न आवाहन, पर्वत को उठा करके लेकर के चल दिए। रास्ते में हो गए गणेश जी नारायण, मेरा भी नाम विघ्नेश्वर नाथ। पर्वत डगमगा करके गिरा,
किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, पता नहीं कितने दैत्य विकलांग हो गए, देवता खड़े हो गए दूर, प्रभु ये पर्वत उठाया नहीं गया, मंथन होगा कैसे? भगवान ने कहा घबराओ मत, पर्वत को उठा करके समुद्र में रखने की जिम्मेदारी हमारी। और ले जाकर के मंदरांचल पर्वत को रख दिया, कहाँ? समुद्र में। लेकिन समुद्र के जल की कोई था नहीं, पर्वत डूबता ही चला जा रहा था। इसलिए देवता घबराए कि वहां से जैसे तैसे लाए तो यहाँ डूब जाएगा, आकाश से गिरा तो खजूर में अटका। भगवान बोले घबराओ मत। और भगवान ने मंदरांचल पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप रूप अवतार दिया। जिन लोगों ने जीव विज्ञान का अध्ययन किया होगा उन्हें मालूम होगा, जीव जगत में जितनी मजबूत पीठ कच्छप की होती है उतनी मजबूत पीठ किसी और जंतु की नहीं होती। कच्छप रूप में अवतार लेकर के जीव जगत को भगवान ने सम्मान दिया और अपनी पीठ में मंदरांचल पर्वत को धारण किया। बोले कच्छप अवतार भगवान की कथा समझ में आ रही है ना? है भगवान ने अपनी पीठ में धारण किया। अब रस्सी का काम कौन करेगा? बोले नागराज वासुकी। देखिए हमारे यजमान जी को सब मालूम है, जय हो। नागराज वासुकी के पास देवता गए और बोले आप थोड़ी सी मदद करिए, जैसे हम लोग कोई नागराज वासुकी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? भाई मैं सहयोग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा कि अमृत निकलेगा तो सबसे पहले पीने को आपको मिलेगा। नागराज वासुकी तैयार हो गए, आकर के पर्वत से लिपट गए। पर भगवान ने सोचा जब दर्शन होगा तो वासुकी के मुख से विषैली गैस निकलेगी और जो मुख की तरफ पकड़ा रहेगा वो काला कुलूटा हो जाएगा उस गैस के द्वारा। फिर वो चाहे जितनी साबुन लक्स रेक्सोना पेयर सेडप क्या क्या यूज करे फिर भी गोरा नहीं होगा। इसीलिए भगवान देवताओं को बचाने के लिए दैत्यों से बोले, दैत्यों तुम लोग पीछे लग जाओ। देवताओं से बोले आप लोग वेद पाठ में आप लोग आगे पकड़िए। दैत्य नाराज हो, हे महाराज हमको आपने कहाँ से गया गुजरा समझ लिया, हम भी पकड़ेंगे तो सर्प का मंगलवार मुख ही पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे। अब भगवान यही तो चाहते थे, दैत्यों को मुख की तरफ लगा दिया, देवताओं को पूंछ की तरफ। घर्षण शुरू हुआ। घर्षण किस लिए हो रहा है? समुद्र का मंथन किस लिए किया जा रहा है? कौन बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया, अमृत के लिए। लेकिन सबसे पहले निकल गया हलाहल विष, और ये विष इतना खतरनाक कि सारे त्रैलोक को दान करने की शक्ति रखता है। सब घबरा गए, अब क्या करें? किसी ने कहा इसे लेकर के सीधे कैलाश पर्वत पहुंच जाओ भोले बाबा के पास। और भोले बाबा के पास में पहुंच गए देवता लोग, वो विष लेकर के और जाकर के बोले, हे भूत भाव भोलेनाथ, हम सोच रहे थे कि समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेगा पहला रत्न आपको गिफ्ट किया जाएगा। भोले बाबा बोले वाह बड़ा ध्यान रखते हो, लाओ क्या लाए हो? और तुरंत देवताओं ने कहा ये हलाहल विष, जय हो। उपहार में किसी को जार दिया जाता है, पर धन्य है भोले बाबा, प्रेम से जार भी लाओ तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन रुको, पत्नी से पूछ लूं, क्योंकि पति के शरीर में भी आधा अधिकार पत्नी का होता है कि नहीं होता? इसलिए अर्धांगिनी कही जाती है। पत्नी की बिना इच्छा के पति मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता, क्योंकि आधा अधिकार पत्नी का। पहले उससे पूछो। पार्वती जी को आवाज लगाई, देवी ये देवता जहर लेकर के आए हैं, विष पीऊं कि ना पीऊं? अब कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को जहर पीने के लिए बोले? कोई बोलेगी नहीं? तो कोई बोले तो हाथ उठाए। कोई नहीं उठाया, सब ध्यान से कथा सुन रहे हैं, नहीं तो एक दो तो जरूर उठा देते। हाँ बड़े अच्छे श्रोता है। पार्वती जी ने कहा अब हम क्या करें भाई, यदि जहर या विष भोले बाबा नहीं ग्रहण करते हैं तो सारा जगत भस्म हो जाएगा, और सारा जगत पार्वती जी की ही तो संतान है, इसीलिए तो जगदम्बा कही जाती है। और ये पीने के लिए कहती हूँ तो पति व्रत धर्म नष्ट होता है।
तो करें क्या। लेकिन पार्वती जी जानती हैं ये विष भोले बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए प्रभावक ज्ञान जानता, प्रभाव को जानते हुए अनुमोदन कर दिया। जो समझ में आए वो करिए, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, नो कमेंट। भोले बाबा ने तुरंत देवताओं से कहा लाइए, और हाथ में उस विष को ग्रहण किया और लेकर के पीना शुरू कर दिया। तथा कर्तले कृत्वा व्यापिहारा हलम विषम अवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। और जैसे ही विष कंठ तक गया, भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम, मेरे हृदय में तो हमारे राम जी विराजमान है, कहीं ये विष उनको ना नुकसान पहुंचा दिया। तो फिर विष को कंठ से नीचे ही उतरने नहीं दिया, ना बाहर निकलने दिया, ना नीचे उतरने दिया, और उस कंठ में ही विष को धारण कर लिया। लेकिन वो विष इतना खतरनाक कि विष के प्रभाव से भोले बाबा का पूरा कंठ नीला पड़ गया, और भोले बाबा का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। पुनः मंथन शुरू हुआ, अनेक प्रकार के रत्न भी निकले, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, और राम जी की इच्छा से कल्प वृक्ष निकला, शंख निकला, अनेक प्रकार के रत्न निकले, कस्तूर मणि निकली, और मदिरा देवी भी निकली। और अंत में अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने मंथन के द्वारा समुद्र से लक्ष्मी मैया को प्रकट किया। ततस्याविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत प्रिया रंजयन्ते निशाकान्त्या विद्युत सौदामिनी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भी झगड़े की जड़, इसलिए ब्रह्मा जी ने सबकी लाइन लगा दी, एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य, एक तरफ महात्मा, और कहा कि ये देवी जिसके गले में माला डाल देगी उसी की हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने देखा महात्मा भी विराजमान है, चलो पहले महात्माओं में देखती हूँ। और गई तो देखती क्या है, सबसे पहले दुर्वासा जी बैठी, हरि राम राम, त्यागी है, तपस्वी है, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले ये बहुत बड़े क्रोधी है। नूनम तपोयस्य नमन निर्णयो ज्ञानम क्वचित्तच्चन संग वर्जितम। पति पत्नी जीवन में कब क्रोध आ जाए, कब श्राप देने कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इनको वर्ण करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ी, बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी बैठे थे, वाह ज्ञानी तो है लेकिन चेला चपाटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। और आगे बढ़ी, शंकर जी विराजमान थे। अब भोले बाबू में क्या कमी हो सकती है? लक्ष्मी जी ने देखा इनका स्वरूप सुंदर, इनका स्वभाव सुंदर, इनका प्रभाव सुंदर, इनका व्यवहार सुंदर, लेकिन एक समस्या भोले बाबा में भी पकड़ ली। क्या? बोले इनका भेष बड़ा खतरनाक है, सर्पों की तो माला पहनते हैं, भगवान बचाए। उनको भी प्रणाम करके आगे बढ़े। सबके पीछे भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने नारायण जी को देखा, इनका तो सब कुछ मंगलमय है, स्वरूप सुंदर, स्वभाव सुंदर, व्यवहार सुंदर है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लेकिन एक कमी इनमें भी है। क्या? बोले कब से इनके सामने आकर के खड़ी हूँ, ये एक बार भी पलक उठा करके नहीं देखे। पर ये दूषण नहीं, ये भूषण है, इसीलिए माला लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे लक्ष्मी जी ने माला पहनाया, कम से कम आप लोग ताली तो बजाते हैं।
कार्तिक मास में दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का वरण हुआ। वैसे तो ये आदि पुरुष है, लेकिन व्यवहारिक जगत में तब से सारी दुनिया दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करके उनके विवाह की वर्षगांठ को प्रत्येक वर्ष मनाती है। आप लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? इसीलिए कि उसी दिन व्यवहारिक रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान एक हुए थे। बोले वाक्य बिहारी सरकार की। मंथन आगे बढ़ा और अब की बार स्वयं श्री धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लिए प्रकट हो गए। दैत्यों ने सोचा सारा उपक्रम इसी अमृत के लिए हो रहा था। महाराज पट्टा लेकर 9-2-11 आपस में झगड़ने लगे। कोई कहता मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा, कोई कहता मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति वदः, पहले तुम नहीं पहले मैं पीऊंगा। और यही बात कह करके सब झगड़ रहे। देवता बेचारे परेशान, तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा घबराओ मत, अमृत तुमसे दूर हुआ है लेकिन तुम हमसे जुड़े हुए हो, तुमको अमृत मिलेगा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके गए, दैत्यों से अमृत लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। और जब ये बात दैत्यों को पता चली तो देवासुर संग्राम छा गया। क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे, इसलिए देवता विजयी हुए और दैत्य पराजित हुए। बाद में दैत्यों ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि शुक्राचार्य जी ने ही दैत्यों को मृत संजीवनी से जीवित किया। इसलिए शुक्राचार्य जी से पूछा मेरा राज्य मुझे पुनः वापस कैसे मिलेगा? शुक्राचार्य जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले ब्राह्मणों की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि ब्राह्मणों को वश में कर लो, क्योंकि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। बलि ने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। ब्राह्मणों ने एक रथ प्रदान किया बलि को और कहा अथार्याम रथम दिव्यम मृगदत्तम महारथा, इस रथ में चढ़ करके तुम जहां भी युद्ध करने जाओगे कभी भी तुम्हारी पराजय नहीं होगी। बलि उस रथ में चढ़ करके सीधे स्वर्गपुरी गए। देवता बिना युद्ध किए ही सिंहासन खाली कर दिए, कंदराओं में भटकने लगे। देवताओं का दुख देख करके अदिति मैया ने कश्यप जी से कहा हे कश्यप जी महाराज, आप मुझे कोई ऐसा बेटा दीजिए जो मेरे पुत्रों का राज्य वापस ले सके। कश्यप जी ने अदिति मैया को पयोव्रत नाम का व्रत बतलाया। अदिति मैया ने व्रत किया, भगवान वरदान देने आए तो अदिति मैया साष्टांग प्रणाम करने लगी। अब भगवान ने समझाया मैया आप साष्टांग प्रणाम मत करो, क्योंकि शास्त्र में 3 काम वर्जित किए गए। कौन कौन से? बोले ब्राह्मण से गुदाशंका शालिग्राम शिला तथा सर्वम सभा नसाते स्त्रीणाम कुछ मंडलम। ब्राह्मण गुदावार, स्त्री कुछ मंडल भार और शालिग्राम शिला भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए माताओं बहनों को कभी भी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बाद में कहा बताइए क्या चाहिए? अदिति मैया ने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले हम जैसे तो हम ही हैं, और आपने तब किया है तो हम जरूर आपके घर बेटा बन के आए। कालांतर में स्वयं भगवान कश्यप जी के यहाँ वामन देव के रूप में पधारे। बोले वामन देव भगवान की। देवताओं ने महात्माओं ने आकर के स्वागत किया। तम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना हर्षया कर्माणि काश्यमाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। शमने वामन ने भगवान का यज्ञ पवित्र करवाया, भिक्षा प्रदान करी। सारी भिक्षा लेकर के बृहस्पति जी के पास में पहुंचे वामन ने भगवान। बृहस्पति जी ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, तो बोले हमें त्रिलोकी का राज चाहिए। कहाँ चलाओ? बोले बलि इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और कोई भी ब्राह्मण उसके दरवाजे से उदास होकर के नहीं जाता।
ब्राह्मणों को मुक्त हस्त दान करता है। आप जाइए, शुक्राचार्य जी हो बृहस्पति जी के कहने पर वामन देव भगवान बलि के यहाँ पहुंच गए। बलि ने वामन देव भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करेवामे ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां गुरुधरम्। आइए आइए, कहिए क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं। बोले महाराज कुछ तो, गाय चाहिए तो बताइए, हजारों गाय, सोना चाहिए तो, लेकिन एक बात जरूर है। क्या? बोले तुम्हारे वचन तुम्हारे ही कुल में शोभा देते हैं। मतलब? बोले क्या कहना तुम्हारे पूर्वजों का? तुम्हारे पूर्वजों में दान वीर विलोचन, तुम्हारे पूर्वजों में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तुम्हारे पूर्वजों में प्रहलाद, जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट करके अपने भारत के विज्ञान को विश्व में ऊंचा कर दिया। हितेन मोशन कन्वर्ट चुष्टो। बलि ने सुना कि मेरे दादा पर दादा सबको जानता है, जरूर ये त्रिकाल बदल से मालूम पड़ता है। अब तो कुछ जरूर देंगे महाराज, कुछ तो लिखिए, देना चाहते हैं तो एक काम करो। क्या? बोले मुझे 3 पैर पृथ्वी का दान कर। महाराज कुछ और मांग लो, इतना ही चाहिए। अच्छा तो नाप लो। बोले संकल्प करो। और जब जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य आके कमंडल में बैठ गए, क्योंकि शुक्राचार्य जी पहचान गए ये वही छलिया नारायण है, अभी सब कुछ लेकर के चले जाएंगे और ये बलि ठन ठन गोपाल हो जाएगा। भाई गुरु का ममत्व चेले से तो होता ही है, तो चेले को बचाने के लिए कमंडल की टोपी में बैठ गए। पर भगवान ने सोचा गुरु जी आपकी एक आंख तो बहुत अच्छी है, कौन सी? ज्ञान की, लेकिन एक आंख में मोतिया बिंद हो गया। किस आंख में? वैराग्य की आंख में। चेले के चक्कर में भगवान का पक्ष बुला दिया, इसलिए अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बलि से बोले कमंडल की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है, अभी सफाई करता हूँ तो जल गिरेगा। तो शासन से सीख निकाली और जैसे मारा नली में, तो शुक्राचार्य जी की बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी अपनी आंख लेकर के दूर खड़े हो गए, हे भगवान कोई लह रहा है कोई दह रहा है, आपने अपनी आंख बिना मतलब के फोड़ दी। इसीलिए कभी भी दान देने वाले को रोकना नहीं चाहिए। जो दान देने वालों को रोकते हैं उनकी यही गति होती है जो शुक्राचार्य जी की हुई। ठीक है ना? आप लोग तो नहीं रोकते हैं, कह दिए महाराज जी हमारे यहाँ जल्दी कोई दाम देवे नहीं करता है, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, आनंद भगवान की कृपा। शुक्राचार्य दूर बैठ गए और जब शुक्राचार्य दूर बैठ गए तो बलि के हाथ में वामन देव भगवान ने जल गिराया और जल गिरा करके संकल्प पड़ा, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और संकल्प पूरा किया। अच्छा संकल्प पूरा करने के बाद में बोले अब हम नापेंगे, तो एक चरण ऊपर की ओर उठाया और जब एक चरण ऊपर की ओर उठाया तो ऊपर के जितने भी भुवन है, भूर भुवा स्वाहा जना तपा सब तो एक चरण में नापा। दूसरा चरण नीचे की ओर उठाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल उनको भी नाप लिया। तीसरे चरण के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भगवान ने कहा कि संकल्प 3 चरण का हुआ है, अब तीसरा चरण कहाँ रखे ये बात बताओ। बलि ने कहा सरकार कोई जगह नहीं बची, तो क्या बता दिया। भगवान ने कहा जो संकल्प करके दान नहीं करता उसको नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए यदि दान नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा।